हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रीति, ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन इनकम टैक्स। तो स्टेनो 2025 के आंसर की आ चुकी है और हम इस वीडियो में बात करेंगे जीएस के क्वेश्चंस के कि क्या लेवल था जीएस के क्वेश्चंस का। और मैंने आपको अपनी एक प्रीवियस वीडियो में बताए थे। उस वीडियो में मैंने बताया था कि जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की आपको ये टॉपिक्स तो करने ही चाहिए। और मैंने उस वीडियो में ये भी मेंशन करा था कि अभी जो जीएस के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, वो थोड़ा इधर उधर से आ रहे हैं या फिर थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ने की नीड है, जिससे कि आप उन क्वेश्चंस को आसानी से कर सको। क्योंकि अभी डायरेक्ट या वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चंस ही आ रहे हैं वैसे, लेकिन वो बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो हर बच्चा कर देगा, हर स्टूडेंट वो क्वेश्चंस कर सकता है। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको वो क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत है कि जो एवरेज स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ने की जरूरत है। उस वीडियो में मैंने आपसे बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करे थे कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, उन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं जो मैंने आपको उस वीडियो में बताए थे। और एडिशनल भी जो टॉपिक्स हैं वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी कि जो भी स्टूडेंट सीजीएल 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनको जीएस के लिए और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत है, जिससे डेफिनेटली जीएस में आपका स्कोर अच्छा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटी में अनुसूची को लेके कि जो हमारे 12 अनुसूची है उनके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। एक क्वेश्चन आया है कि जो 10th अनुसूची है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि दल बदल विरोधी अधिनियम, विरोधी कानून जिसे कहा जाता है, उससे बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। वो क्वेश्चंस आया है 11th जो शेड्यूल है कि जो पंचायती राज से रिलेटेड है, 12th शेड्यूल जो नगर निगम से रिलेटेड है। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन आया था कि जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट दी गई है कि स्टेट लिस्ट होगी, यूनियन लिस्ट होगी, कॉन्करेंट लिस्ट होगी। ये तीनों जो लिस्ट है इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ये क्वेश्चंस आए हैं। और मैंने 3 से 4 शिफ्ट देखी है जिनमें सब में ये क्वेश्चंस पूछ रखा है। किसी में सब्जेक्ट देखकर लिस्ट पूछ रखी है कि ये जो सब्जेक्ट है वो किस लिस्ट का है, या फिर आपको लिस्ट का नाम दे रखा है कि जो स्टेट लिस्ट है, ऑप्शंस दे रखे हैं कि ये सब्जेक्ट है, इनमें से कौन से स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया इमरजेंसी। मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था इमरजेंसी मोस्ट इंपोर्टेंट है और एसएससी का फेवरेट टॉपिक भी है। बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं। इमरजेंसी पे ये क्वेश्चन आया जो 352 आर्टिकल है वो कौन सी इमरजेंसी से रिलेटेड है, वो राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड है। और फिर नेक्स्ट में आया है कि 356 जो आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है, कि वो राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति जो है, वाइस प्रेसिडेंट है, उनके आर्टिकल्स पूछे गए हैं। और फिर कार्यपालिका से रिलेटेड है या विधायिका से रिलेटेड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। इस कारण से वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पॉलिटी में आए हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, जो संविधान के संशोधन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट और एक मोस्ट फेवरेट संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो उसमें कौन कौन से प्रावधान हुए थे, उसमें कौन कौन से मेन चेंजेस हुए थे, तो वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और 3-4 शिफ्ट्स में वही घुमा फिरा कर पूछे गए हैं कि मिनी संविधान कौन से अमेंडमेंट को कहा गया है, इसके कौन कौन से प्रावधान हैं, ये कब हुआ था। ये सब क्वेश्चंस आए हुए थे स्टेनो के एग्जाम में। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि पॉलिटी में आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने चाहिए। तो सबसे पहले हो गया इंपोर्टेंट आर्टिकल्स, प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हो गए, उपराष्ट्रपति के हो गए। उसके नेक्स्ट हो गया इमरजेंसी, 352 में क्या है, 356 में क्या है, 360 में जो फाइनेंस इमरजेंसी है वो है। तो आपको तीनों इमरजेंसी पता होनी चाहिए, कितने कितने साल तक ये लग सकती है और कब कब लगी है। ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय आपातकाल है वो कब कब लगा था। ठीक है, तो तीनों इमरजेंसी, उनके आर्टिकल्स प्लस वो कब कब लगी थी और वो कैसे कैसे लग सकती है, क्या कंडीशंस होती है जिन पर इमरजेंसी जो है वो लगाई जाती है और किसके द्वारा लगाई जाती है। उससे नेक्स्ट हो गया अनुसूची। ठीक है, जो हमारी 12 अनुसूची है उनके सारे सब्जेक्ट्स, आपको सारे सब्जेक्ट्स पता होना चाहिए। ठीक है, 6th अनुसूची का क्वेश्चन भी आया जिनमें जनजातीय क्षेत्र के निर्वाचन प्रावधान है, वो भी क्वेश्चन स्टेनो में आया हुआ था। ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ से क्वेश्चन नहीं आ रहे पॉलिटी में कि आपको बहुत ज्यादा डेप्थ से पढ़ने की नीड है, लेकिन ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, जैसे कि संविधान के जो भी फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, वो कहाँ कहाँ से हमने ली है। जैसे इमरजेंसी ही हो गई कि इमरजेंसी हमने कहाँ से ली है। जैसे फंडामेंटल राइट हो गए कि वो हमने अमेरिका से लिए थे, वो आपको पता होना चाहिए। जो भी संविधान की विशेषताएं हैं वो हमने कहाँ कहाँ से ली है और उनके क्या क्या मीनिंग है। जैसे एक क्वेश्चन ये भी आया था कि जो संघवाद होता है, फेडरलिज्म है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। जो 4 ऑप्शंस दिए गए थे कि उनमें से कौन सी विशेषता संघवाद की नहीं है, तो उसमें आंसर था कि दोहरी नागरिकता, जो डबल सिटीजनशिप है, वो संघवाद की विशेषता नहीं है। तो संघवाद का मतलब होता है कि जो हमारी सत्ता है वो केंद्रीकृत रहेगी
सेंट्रलाइज रहेगी, लेकिन उसमें जो भी पावर्स है वो डिवाइड भी होती है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो हिस्ट्री में जो है, हिस्ट्री में क्वेश्चन है, तराइन का फर्स्ट युद्ध है तो मोहम्मद गौरी को किसने हराया था, कि वो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट हो गया कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी है। सीजीएल में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो गुप्त साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने करी है, तो उसकी स्थापना करी है श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने नहीं करी है। तो जो भी डायनेस्टी है उनके जो भी संस्थापक हैं वो आपको पता होना चाहिए, और उनके जो मेन वॉर है जो उन्होंने लड़े हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक तालिकोटा का फेमस युद्ध है, वो उससे भी क्वेश्चन आए। तालिकोटा का युद्ध है जो 1565 में लड़ा गया है विजयनगर साम्राज्य और जो दक्कन सल्तनत है और जो उनके समूह थे उनके अगेंस्ट लड़ा गया था, ठीक है। और इसमें विजयनगर साम्राज्य की बहुत ही बड़ी हार हुई थी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि किसके अगेंस्ट लड़ा था। एंड नेक्स्ट हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो भी आर्किटेक्चर शैली है उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जो गोथिक वास्तुकला है उसके फीचर्स क्या क्या है, उसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है। नेक्स्ट कंदारिया महादेव मंदिर है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्ट एंड कल्चर हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है हिस्ट्री का। अगर हिस्ट्री से आपको मैक्सिमम नंबर गेन करने हैं, मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं, तो आप हिस्ट्री जो होगी, जो मेन चीजें हैं, मेन वॉर हो गई, मेन जो रूलर्स हैं उनको कर लो। और नेक्स्ट है आप आर्ट एंड कल्चर, जो उनकी आर्किटेक्चर शैली हो गई, ठीक है, उन पर आप ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चंस आर्किटेक्चर से पूछे जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता पे ये क्वेश्चन आया है कि जो प्राचीन काल की नॉन सभ्यता कौन सी है, कि सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीजें खुदाई में मिली है उनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हिस्ट्री में जो टॉपिक्स मैंने अभी मेंशन करे हैं आप उनसे करो, और थोड़ा सा डीपली करो, थोड़ा सा डेप्थ में जाकर करो, ताकि आसपास से भी अगर क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। उससे नेक्स्ट मैं बात करती हूँ ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक से आए हैं, जैसे रिवर हो गई, प्लेट्यू हो गया, इन टॉपिक से आए हैं। और हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी सिर्फ इन्हीं टॉपिक से। तो जैसे रिवर हो गई, तो एक क्वेश्चन ये आया है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उनसे कौन सी नदी नहीं निकलती है। तो उसमें एक ऑप्शन था गंगा, कि गंगा उससे नहीं निकलती है, गंगा गंगोत्री हिमनद से निकलती है। उसके नेक्स्ट प्लेटू पर भी क्वेश्चंस आ रखे हैं कि छोटा नागपुर के पठार पर था कि पूर्वोत्तम साइड में, पूर्वोत्तम डायरेक्शन में कौन सा पठार है। और ज्योग्राफी में ही जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनसे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको वो कर लेना है, जो भी रिसेंटली अभी ऐड हुआ है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वो आपको याद कर लेना है, ठीक है। ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो यही सब क्वेश्चंस की इंपोर्टेंट रिवर्स हो गई, कि उनका फ्लो किस साइड में है या ओरिजिन है वो कहाँ है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छे लेवल की पूछ रखी है, कि जो एसएससी में पहले शायद नहीं आती थी इतनी, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है जो जनरली नहीं पूछी जाती, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस पूछा गया था कि जो मांग का नियम है वो क्या होता है, घटती सीमांत उपयोगिता नियम। तो मैं आपको बता दूं कि जो मांग का नियम होता है वो सप्लाई जितनी कम होगी डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी, कि आपने देखा होगा जो भी लिमिटेड चीजें होती है उसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो ये है मांग का नियम। और नेक्स्ट आता है सीमांत उपयोगिता का नियम। तो उसमें ये कोई भी प्रोडक्ट है तो उससे मिलने वाली, उसके कंज्यूम करने से आपको मिलने वाली जो संतुष्टि होती है, जो सेटिस्फेक्शन होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। कि आप जो पहले यूनिट को कंज्यूम करोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा, दूसरी बार करोगे तो आपको कम होगा। तो ये होता है घटते सीमांत उपयोगिता का नियम। तो जिसने इकोनॉमिक्स अच्छे से नहीं पढ़ रखी या फिर जिसने माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रखी वो ये क्वेश्चंस को नहीं कर सकता, उनको पता ही नहीं होगा कि किस बारे में क्वेश्चंस हैं। और नेक्स्ट मैंने आपको मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें भी बताया था कि जो 2011 का सेंसस है अभी भी इस टाइम पर 2025 में भी वो बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस अभी भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यूटीज पर क्वेश्चन आया था कि कौन सी यूटी है पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो उसका आंसर था दिल्ली। तो इसी पर यूटीज को लेकर ही बहुत सारे क्वेश्चन आया, किसमें पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है या फिर किसमें जो है वो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ज्यादा है। नेक्स्ट इकोनॉमी में क्वेश्चंस आए हैं कि जो हमने 1991 के बाद आर्थिक सुधार करे थे, कि हमने जो अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी थी उसको ओपन इकोनॉमी करी, ठीक है। हमने एलपीजी अपनाया था, कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो इससे क्वेश्चन आए हैं, इससे भी 2-3 शिफ्ट में कंटिन्यू क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया कि महारत्न कंपनी इनमें से कौन सी नहीं है। तो आप एटलीस्ट नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी तो बहुत सारी है, तो आप एक बार गो थ्रू हो जाओ इनसे कि ये एक कंपनी जो है महारत्न कंपनी है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हरित क्रांति का अभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि हरित क्रांति से सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट हुआ था वो कौन से स्टेट को हुआ था। तो उसमें आंसर था पंजाब, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इनको ही सबसे मैक्सिमम जो है प्रॉफिट हुआ था
और आगे आपको जो अलग अलग कलर से रिलेटेड जो क्रांति थी आपको वो भी पता होना चाहिए कि गोल क्रांति किसके लिए थी, ठीक है, सफेद क्रांति किसके लिए थी, लाल क्रांति किसके लिए थी, आपको ये सब भी पता होना चाहिए, ठीक है। और इनमें जो बीज, हाइब्रिड बीज थे वो कहाँ से लेके आए थे, कि वो इजराइल से थे, मेक्सिको से थे। और हरित क्रांति का सबसे ज्यादा कौन कौन सी जो क्रॉप थी, फसल थी, उनके उत्पादन में, उनके प्रोडक्शन में वृद्धि हुई। एंड नेक्स्ट हो गया इकोनॉमी में ही कि स्कीम्स जो है बहुत सारी भर भर के स्कीम आई थी, आप इसको करंट अफेयर्स में भी डाल सकते हो। एक स्कीम आई थी स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया जो थी SC ST के जो लोग थे उनके लिए, उनको स्किल सिखाने के लिए थी बेसिकली। नेक्स्ट PM मित्र योजना आई है जो इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड है, PM मित्र योजना। नेक्स्ट स्वच्छ भारत मिशन आया था, स्वच्छ भारत अभियान आया था कि इसकी जो कौन से वर्ष शुरुआत हुई थी, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इसके उद्देश्य क्या क्या है। आप अगर इससे एक स्टेप आगे की तैयारी करना चाहते हो तो आप ये भी सर्च कर सकते हो कि इसमें जो है अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं, सबसे अच्छा काम किस स्टेट ने करा है। नेक्स्ट जो हमारे स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी बहुत सारे आए हैं कि उनके कौन कौन से मिशन है, जैसे स्पेडेक्स मिशन हो गया कि जो स्पेस में डॉकिंग और एंटी डॉकिंग से रिलेटेड है वो हो गया। उसके बाद जब इंडिया जो है इसरो और जाक्सा ने एक संयुक्त मिशन करा है उस पे क्वेश्चन आया था। एक लेटेस्ट अभी है, इसरो जो है वो USA के साथ मिलकर एक अभियान कर रही है, ठीक है, और बहुत टाइम से वो पेंडिंग है, उसके लिए बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और एक चीज मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि बिम्स्टेक का 6th समिट है वो हुआ है, तो उससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे सीजीएल में। तो स्टेनो में बहुत सारी शिफ्ट में, स्टेनो में 4 से 5 शिफ्ट में बिम्स्टेक पर क्वेश्चन आए हैं कि बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, बिम्स्टेक में कितने सदस्य हैं, इसके जो 7 सदस्य हैं उनके सातों के नाम पता होना चाहिए आपको। इंडिया जो है वो इसका सदस्य है या नहीं है, इसका संस्थापक सदस्य है या फिर वो बाद में एंटर करा था। तो ये सब चीजें बिम्स्टेक का जो ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस स्टेनो में आए हुए हैं और मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि बिम्स्टेक से डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे क्योंकि इस ग्रुप में भारत की बहुत लीडिंग भूमिका है, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस बनना आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। इससे नेक्स्ट करंट अफेयर्स में ही बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गए हैं, फिर करप्शन पे कोई इंडेक्स आया है, वो सब चीजें हो गई। तो आपको वो याद करना है। पहले आपसे सिर्फ इंडिया की रैंक पूछते थे या फिर फर्स्ट रैंक पर कौन सी कंट्री है आपसे वो पूछते थे। अभी क्वेश्चंस कैसे घुमा के पूछ रहे हैं कि जो इनको पब्लिश करती है, जो इनको पब्लिशिंग जो संस्था है, आपसे वो पूछेंगे कि पब्लिशिंग संस्था कौन सी है, या फिर इसके जो पैरामीटर्स हैं कि किस बेसिस पे ये रैंक देती है, रैंक प्रोवाइड करती है, वो आपको पता होना चाहिए कि 4 पैरामीटर है, कौन कौन से पैरामीटर है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है, फ्रीडम हो गया, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इससे नेक्स्ट हमारी भारतीय दंड संहिता थी, उसको चेंज करके भारतीय न्याय संहिता करी है। उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, ठीक है, और उसमें क्या क्या प्रावधान चेंज करे गए हैं। पहले जो है हम पनिशमेंट पर ज्यादा जोर देते थे, लेकिन अभी क्या है, उसके जो रिफॉर्म्स है, उसको जो सुधारने की प्रक्रिया है, हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये सब चीजें हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। ये भी 4 से 5 शिफ्ट में कंटिन्यू क्वेश्चन आया है भारतीय न्याय संहिता पे। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में पूछा गया है वो है क्लासिकल डांस पे कि भरतनाट्यम कौन से स्टेट का है, कथक कौन से स्टेट का है, जो कथकली है वो कौन से स्टेट का है, कुचिपुड़ी पर भी आया है, जो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश की है। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इजीली एक टेबल बना लो, उसमें आप लिख जो 10-12 है, ठीक है, आप इजीली उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। और नेक्स्ट हो गया साइंस। तो साइंस पर वही क्वेश्चंस की प्लांट सेल हो गई या फिर एनिमल सेल हो गई, उनके डिफरेंसेस क्या क्या है, किसमें जो है वैक्यूल्स जो है बड़ा होता है, किसमें छोटा होता है, कौन कौन से जो चीजें होती है उसमें अब्सेंट होती है और जो एनिमल होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है, जैसे कोशिका भित्ति हो गई। इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक NEP पे क्वेश्चन पूछा गया था, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी जो संरचना है, जो 5334 करके जो संरचना है, वो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा गया था। और आप यही पैटर्न जो है वो सीजीएल में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से बताया था कि आपको कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए। और इन क्वेश्चंस को देखकर भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जो है उसमें कवर करे थे, जो आप इजीली कर सकते हो। जैसे सपोज करो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 15 से लेकर 20 क्वेश्चंस तो इजीली कर सकते हो, क्योंकि पहले से भी आपने कुछ तो पढ़ाई होगा ना। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी आए हैं, अवार्ड हो गए, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो शब्दावली होती है, जैसे ड्यूस होता है वो टेनिस से रिलेटेड होता है, ठीक। वानखेड़े स्टेडियम कौन सी सिटी में लोकेटेड है, ये क्वेश्चन आया था। तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी आए हैं और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आए हैं।
ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप अपनी कॉमन सेंस से कर सकते हो, जैसे किसी चीज, जैसे कोई भी स्कीम हो गई, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे। ये क्वेश्चन अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है डिटेल से तो आप वो चीजें कर सकते हो। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगी कि बुक से पढ़ना स्टार्ट कर दो, कि वीडियो को छोड़कर बुक से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बुक में आप थोड़ा डीपली पढ़ते हो, थोड़ा डिटेल से पढ़ते हो और आपको थोड़ा लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। जैसे वीडियो से पढ़ोगे तो आपको 1 लाइन क्वेश्चंस वही रिपीटेड करवा देंगे, वो क्वेश्चंस अभी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या फिर कम आ रहे हैं, और बाकी की चीजें जो चल रही है तो उस पर ध्यान ना दे के आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि ये टाइम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है। ये टाइम इन्हीं सब चीजों में निकल जाएगा, एग्जाम आ जाएगा, तो आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि ये सब चीजें चल रही थी, ये स्कैम चल रहा था, या फिर एडुकेटी था, सीफी था, या फिर टीसीएस था, ये सब चीजें नहीं चलती। हर आदमी लास्ट में रिजल्ट देखता है कि रिजल्ट क्या रहा, आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, ये देखता है। ये कोई नहीं देखता कि इसके पीछे आपकी मेहनत थी लेकिन आप 2 मार्क्स से रह गए, 3 मार्क्स से रह गए, ये कोई भी नहीं देखता। और ये सब सीरियसली, ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है। लोग आपका रिजल्ट देखेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप फोकस करके आप अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दो, बाकी की इधर उधर की चीजों पर ध्यान मत दो, ठीक है। डेडिकेट होके आप अपनी पढ़ाई करो, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।